एकता में बल है। समुद्र के किनारे एक टिटहरी दंपित रहता था। समय बीतने पर जब टिटहरी ने गर्भ धारण किया तो उसने अपने पति से कहा, स्वामी, आप तो जानते ही हैं कि यहाँ समय समय पर ज्वार भाटा आता रहता है। इससे मुझे अपने बच्चों के बह जाने की आशंका है। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप किसी अन्य सुरक्षित स्थान पर चलिए। प्रिय, तुम चिंता ना करो। समुद्र हमारे बच्चों को बहा ले जाने का तो साहस कर ही नहीं सकता। तुम यहाँ निश्चिंत होकर बच्चों को जन्म दो। टिटहरे ने गर्व के साथ कहा। यथा समय टिटहरी का प्रसव हुआ। एक दिन वह दोनों जब आजीविका की खोज में गए हुए थे तो समुद्र ने कौतूहलवश अपनी लहरों से अंडों का अपहरण कर लिया। जब पति पत्नी वापस लौटे तो टिटहरी अपने अंडों को वहां ना पाकर रोने बिलखने लगी। वह अपने पति पर बिगड़ती हुई बोली, आप ही की वजह से मुझे यह दिन देखना पड़ा है स्वामी। आपने शायद मूर्ख कछुए की कथा नहीं सुनी। यह कछुए की कथा बीच में कहां से आ गई? टिटहरे ने पत्नी से पूछा। तुमने मेरा कहा ना मानकर कछुए के समान ही मूर्खता की है। टिटहरी ने दर्द भरे स्वर में कहा। वह कैसे? टिटहरे ने आश्चर्य से पूछा। इस पर टिटहरी ने कहा, मैं तुम्हें कछुए की मूर्खतापूर्ण दास्तान सुनाती हूँ। एक तालाब में कंबुग्रीव नामक एक कछुआ रहता था। संकट और निकट नामक दो हंस वर्षों से उसके बहुत प्यारे और गहरे मित्र थे। एक बार वहां अकाल पड़ गया। चारों तरफ त्राही त्राही मच गई। सभी सरोवरों का पानी सूख गया। स्थिति यह हो गई कि वहां रहना मुश्किल हो गया। कछुओं ने अपने दोनों मित्रों से विपत्ति के इस समय में सहायता करने की प्रार्थना करते हुए कहा, पानी के अभाव में जल्दी ही मेरे प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। कहीं से एक मजबूत रस्सी अथवा लकड़ी का टुकड़ा ढूंढ लाओ। उस रस्सी या लकड़ी के टुकड़े को आप दोनों एक एक तरफ से अपनी चोंच से पकड़ लो और मैं बीच के भाग को पकड़कर आप दोनों के साथ आकाश मार्ग से उड़कर किसी दूसरे अच्छे जलाशय पर पहुंच जाऊंगा। मित्र, हम तो तुम्हारे कथा अनुसार सारी व्यवस्था कर देंगे, परंतु इसमें एक खतरा यह है कि हमारे साथ आपको आकाश मार्ग में जाता देखकर लोग तरह तरह की बातें कहेंगे, जिन्हें सुनकर आप अपने आप पर संयम नहीं रख पाएंगे। आप जैसे ही क्रोधवश अपना मुंह खोलेंगे तो नीचे गिर जाएंगे और आपके प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। कछुए के सुझाव पर हंसों ने कहा, मैं तुम्हें इस बात का आश्वासन देता हूँ, कोई चाहे जो कुछ कहे, मैं अपने आप पर संयम रखते हुए मुंह नहीं खोलूंगा। कछुए ने मित्र हंसों को आश्वस्त करते हुए कहा, ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। वैसे भी विपत्ति के समय मित्र ही मित्र के काम आता है। हंस कछुए की कथा अनुसार आकाश मार्ग में उड़ने लगे। इस विचित्र दृश्य को देखकर लोग एक से एक अनोखी बातें कहने लगे। कछुआ उन बातों को सुनकर अपने आप पर संयम ना रख सका और जैसे ही उसने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, वह नीचे गिरकर मर गया। यह कथा सुनाने के बाद टिटहरी ने कहा, हंस भी तो कछुए के शुभ चिंतक थे, लेकिन कछुए ने उनकी बात नहीं मानी और मौत को प्राप्त हो गए। प्रिय, मुझे कंबुग्रीव जैसा मूर्ख ना समझो। मैंने यदि अपने बुद्धि बल से समुद्र को सुखा ना दिया तो मैं स्वयं जल समाधि ले लूंगा। टिटहरे ने गंभीर स्वर में कहा, स्वामी, अपनी तथा अपने शत्रु की शक्ति को तोले बिना शत्रु से भिड़ जाने वाला प्राणी अग्नि की ओर बढ़ने वाले पतंगे के समान स्वयं अपने विनाश को निमंत्रण देता है। टिटहरी ने समझाना चाहा। अपनी पत्नी की बात सुनकर टिटहरे ने उत्तेजित स्वर में कहा, प्रिय, उत्साह में बड़ी शक्ति है। उत्साही व्यक्ति अपने से अधिक शक्तिशाली का विनाश करने में समर्थ हो जाता है। यदि आपने समुद्र को सुखाने का निर्णय कर ही लिया है तो साथी पक्षियों को भी अपने साथ मिला लो। संगठित होकर बहुत कुछ किया जा सकता है। टिटहरी ने अपने पति के आत्मविश्वास को देखकर सुझाव दिया। टिटहरे को पत्नी का सुझाव ठीक लगा। उसने अपने साथी पक्षियों की सभा बुलाई। टिटहरे ने समुद्र द्वारा किए गए अपराध के लिए उसे सुखाने के रूप में दंडित करने में सहयोग मांगा। सभी पक्षी आपस में विचार विमर्श करने के पश्चात इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि उनके लिए समुद्र को सुखा पाना संभव नहीं है। इसी बीच सभा में उपस्थित एक बुद्धिमान पक्षी ने कहा, मित्रों, इस संकट की घड़ी में हमें अपने स्वामी गरुड़ जी से मिलना चाहिए। पक्षियों का राजा होने के नाते अत्याचार से अपनी प्रजा की रक्षा करना उनका धर्म और प्रथम कर्तव्य है। वह अपने दायित्व को निभाने से इनकार नहीं करेंगे। उस पक्षी का सुझाव सभा में उपस्थित सभी को पसंद आया। सारे पक्षी रोते बिलखते आंखों में आंसू लिए गरुड़ महाराज के पास जा पहुंचे। उन्हें प्रणाम करने के बाद टिटहरे ने रोते बिलखते हुए अपनी करुणा व्यथा कह सुनाई। गरुड़ जी अपने जाति बंधुओं के दुख को देखकर क्रोधित और विचलित हो उठे। तभी विष्णु के दूत ने आकर कहा, भगवान को किसी काम से जाना पड़ रहा है और उन्होंने आपको बुलाया है। श्री नारायण से जाकर कह दो कि वह किसी और वाहन से यात्रा कर ले, मैं नहीं आ सकता। गरुड़ जी ने क्रोधित स्वर में जवाब दिया। दूत को गरुड़ जी का व्यवहार असाधारण लगा। उसने गरुड़ जी से पूछा, महाराज, आज आप बहुत परेशान लग रहे हो।
जब तक श्री नारायण समुद्र से टिटहरे के बच्चे वापस नहीं दिलवाते और उसे उचित दंड नहीं देते, तब तक मैं उनकी सेवा नहीं कर सकूंगा। गरुड़ जी ने दूत से अपने मन की बात कह डाली। दूत गरुड़ जी की बातें सुनकर श्री नारायण के पास जा पहुंचा और उन्हें सारी बातें विस्तार से बता दी। भगवान नारायण ने सोचा, गरुड़ का क्रोध उचित ही है। वे स्वयं गरुड़ के पास चल दिए। भगवान को अपने पास आया देखकर गरुड़ जी ने उन्हें प्रणाम किया और समुद्र की उद्दंडता के लिए उसे दंड देने का अनुरोध किया। भगवान श्री नारायण ने तुरंत समुद्र को बुलाया और उसे फटकारा। साथ ही उन्होंने टिटहरी के अंडे लौटाने का भी आदेश दिया। समुद्र को भगवान का आदेश मानना पड़ा और टिटहरे से क्षमा याचना भी करनी पड़ी। कथासार, मात्र शारीरिक बल होना पर्याप्त नहीं, इसके साथ साथ बुद्धि बल भी हो तो सोने पर सुहागा वाली कहावत चरितार्थ होती है। संगठन में बहुत शक्ति होती है। चींटियों को देखें, संगठित होकर वे अपने से अधिक शक्तिशाली शत्रु का शिकार कर लेती हैं। एक हाथ से ताली नहीं बज सकती, उसके लिए तो दूसरा हाथ लगाना ही पड़ेगा। टिटहरे ने भी संगठित होकर समुद्र से अपना प्रतिशोध ले लिया।